नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक रिपोर्ट है और बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप लोग सुनिएगा। हमारा देश, हमारी सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस कर रही है। अभी हम E20 अचीव कर चुके हैं, E25 अचीव करने की पूरी तैयारी है, इनफैक्ट हो गया आई थिंक। E30 धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और E80 तक होगा। अगर किसी को नहीं पता है, इसका मतलब मैं बता दूं, जो पेट्रोल है 100% पेट्रोल है। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे अभी आपको जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 पेट्रोल मिल रहा है। आप देखोगे वहां लिखा होगा E20, जो वो ऐसे फिल करते हैं जिससे बंदूक सी जो होती है। E20 का मतलब है एथेनॉल 20, यानी कि उस पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है, 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है जो गन्ने से बन रहा है। अब ये जो 20% एथेनॉल है ना, इसको 20% से बढ़ाकर 80% तक पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा। आप कहोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस है, थोड़ी बहुत पेट्रोल की गाड़ियां रहेंगी, उन गाड़ियों में भी पेट्रोल नहीं जाएगा, एथेनॉल जाएगा। लेकिन यहां पे ना एक सवाल उठ रहा है। मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कुछ समय पहले, जिसमें एक कंट्री का नाम था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कंट्री का नाम कि कौन सा था। उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल, क्योंकि हमें लगता है ये इंजन के लिए हानिकारक है और इससे इंजन परेशान या दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से हम एथेनॉल वाला पेट्रोल लेने नहीं लेंगे। तो ठीक है भाई, इंडिया उस कंट्री को एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल नहीं बेच सकती है। लेकिन सरकार क्या दावा कर रही है? सरकार कह रही है E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर अपनी पोजीशन क्लियर की है। किसने? गवर्नमेंट ने। क्या कहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि E20 पेट्रोल से इंजन डैमेज नहीं होता और ना ही रबर पार्ट्स या फ्यूल सिस्टम का कोई मेजर नुकसान होता है। क्लियर कट सरकार कह रही है कि किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रिसर्च हुई है, सब कुछ चेक हुआ है, E20 से कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं है। सोशल मीडिया पर जो क्लेम्स वायरल हो रहे हैं कि E20 से इंजन खराब हो जाता है, उन्हें गवर्नमेंट ने साइंटिफिकली प्रूवन नहीं माना है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, काफी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, काफी लोग मेरी बात सुनते हैं, और जो मैं बोलता हूं वो काफी लोगों को और ट्रांसफर करते होंगे। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचा सकता हूं, और आपको वो अगर रिलायबल रखती है तो आप भी आगे शेयर करते होगे। तभी तो ये 1 से 2 से 4 व्यूज या सब्सक्राइबर्स होते हैं कि बंदा ठीक कह रहा है, जो भी है ना। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पे, जरूरी है सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, भैया बिजनेस चैनल चल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे तो हर बंदा है यार। तो जितने भी सोशल मीडिया पे क्लेम आ रहे हैं कि भैया एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, एथेनॉल वाला पेट्रोल जो है वो इंजन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या है, उसको सरकार ने क्लियर कट मना कर दिया है कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, गलत है वो। E20 लॉन्च से पहले क्या हुआ? गवर्नमेंट के मुताबिक ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति, हीरो और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, टेस्टिंग एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सबके साथ मिलकर काफी सालों तक टेस्टिंग और डिस्कशन किए गए हैं, और उसके बाद ये डिस्कशन के बाद ही ये फैसला लिया गया कि ये सेफ है। टेस्टिंग में चेक किया गया इंजन ड्यूरेबिलिटी, रबर एंड प्लास्टिक कंपैटिबिलिटी, फ्यूल सिस्टम, परफॉर्मेंस, माइलेज, एमिशन, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। मारुति सुजुकी का डेटा आया। गवर्नमेंट जो कह रही है कि FY26 में मारुति ने 2.84 करोड़ व्हीकल्स सर्विस किए। इनमें लगभग 1.5 करोड़ पुराने व्हीकल्स थे जो ऑफिशियली E20 कंपैटिबल भी नहीं थे। फिर भी एथेनॉल की वजह से कोरोजन, इंजन डैमेज या एबनॉर्मल वियर का कोई एविडेंस नहीं मिला। यानी जो एथेनॉल कंपैटिबल नहीं थे वो भी दिक्कत नहीं पेश कर रहे हैं कुछ भी, एथेनॉल यूज करने के बावजूद। हीरो मोटोकॉर्प ने भी सिमिलर फीडबैक दिया। लेकिन माइलेज कम होगा क्या? ये सरकार कह रही है कि कुछ व्हीकल्स में 3 से 5% तक माइलेज कम हो रहा है। यानी कंपैटिबिलिटी या इंजन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइलेज पे कहीं कहीं परेशानी आ रही है। 3 से 5% माइलेज गिर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से E20 के फायदे भी हैं।
हायर ऑक्टेन फ्यूल, बेटर पिकअप, स्मूथर एक्सलरेशन, लेस इंजन नॉकिंग, क्लीनर कंबशन, कम पॉल्यूशन। ये सारे फायदे भी हैं एथेनॉल के। ठीक है जी। इन्वायरमेंट के लिए फायदा, गवर्नमेंट का क्लेम है कि E20 लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन लगभग 40% तक कम कर सकता है। पर्टिकुलेट पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। E20 प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की। एथेनॉल डिमांड बढ़ाकर फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, पॉल्यूशन और कार्बन इमिशन में कम करना, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करना, ये सारी चीजें हैं। अब आप लोग बताइए कि आपका क्या मानना है। देखो, मानना कुछ भी हो किसी का भी, लेकिन सरकार कह रही है, रिसर्च तो भैया ये कहती है कि E20 सेफ है और ये कहीं कहीं माइलेज कम कर रहा है 3 से 5%। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। एथेनॉल वाले स्टॉक्स हम सभी को पता है, वही चीनी वाले शेयर्स हैं, जैसे बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, दालमिया भारत है, बन्नारी अमान शुगर, श्री रेणुका, EID पैरी, ये सब है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।